दोस्तों, हमारे सौरमंडल में जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर कहीं मौजूद है तब वह है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल। सालों तक किए गए अध्ययनों से हमें पता चला है कि यह छोटा, लाल और काफ़ी ठंडा ग्रह अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी हद तक हमारे पृथ्वी ग्रह की तरह था। मंगल ग्रह पर भेजे गए इंसानी मिशनों ने हमें बताया कि आज से कई बिलियन सालों पहले इस ग्रह पर लिक्विड वाटर की नदियाँ और कई विशाल झील मौजूद थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं। कई सालों तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के होने के कई संकेतों और संभावनाओं का पता चला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर अभी भी लाइफ इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद ही नहीं था और वहां जीवन हम इंसानों द्वारा भेजे गए मिशनों के द्वारा पहुंचा। मंगल ग्रह पर जीवन होने की ऐसी ही कई और संभावनाएं मौजूद है जो कि काफ़ी रोचक और अद्भुत है। ऐसे में चलिए हमारे साथ मंगल ग्रह के एक ऐसे रोमांचक सफ़र पर जहां हम जानेंगे मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद होने के 5 संभावनाओं के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि जब हम मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के लाइफ की बात करते हैं तब हम किसी प्रकार के जीव या कॉम्प्लेक्स लाइफ की नहीं बल्कि माइक्रोब्स और सिंगल सेल्ड लाइफ की बात करते हैं। भले ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म धरती पर मौजूद लाइफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, पर अगर हम धरती से परे किसी और प्लैनेट पर सिंगल सेल्ड लाइफ की खोज भी कर लें तो यह एक बेहद ही क्रांतिकारी खोज मानी जाएगी, जिसका मतलब यह होगा कि हम पृथ्वीवासी इतने भी खास नहीं हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो कि सही परिस्थितियों में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पनप सकता है। अगर हम मंगल ग्रह पर जीवन के सबूतों की बात करें तो सबसे पहला सबूत 1976 में मार्स पर भेजे गए वाइकिंग लैंडर्स की तरफ से मिला था। वाइकिंग लैंडर्स की मदद से मंगल ग्रह पर 3 अलग अलग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें से 2 रिजल्ट्स नेगेटिव आए, वही एक रिजल्ट पॉजिटिव आया। यह पहली बार था जब मंगल ग्रह के सरफेस पर इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था। दूसरा सबूत पृथ्वी ग्रह पर दूर आसमान से मार्शियन मीटियोराइट एलन हिल्स 84001 के रूप में आया था। यह मीटियोराइट 27 दिसंबर 1984 में वैज्ञानिकों को एंटार्क्टिका से मिला था। जब इस मीटियोराइट का करीबी से अध्ययन किया गया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि इस मीटियोराइट का निर्माण मंगल ग्रह पर आज से करीब 4 बिलियन सालों पहले हुआ था और यह करीब 13,000 साल पहले पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। वैज्ञानिकों को इस मीटियोराइट में ऑर्गेनिक लाइफ फॉसिल्स के कुछ अवशेष मिले, जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में एक बड़ा सबूत माना गया। तीसरा सबूत मार्स पर वर्तमान में मौजूद नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से मिला था। मार्स पर सर्दी का मौसम खत्म होने के दौरान क्यूरियोसिटी ने कुछ खास अंडरग्राउंड लोकेशन से मीथेन एमिशन का पता लगाया था। नॉर्मली इनऑर्गेनिक और जियोथर्मल प्रोसेस की वजह से मीथेन एमिशन होता है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी मंगल ग्रह पर यह मीथेन एमिशन हो सकता है। ऐसे में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिक इसे ऑर्गेनिक लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह पर किए गए अध्ययनों और वहां मिले जीवन के संकेतों को आपस में जोड़ दें तो हमें मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन की होने की कुल 5 संभावनाओं का पता चलता है, जो कि काफ़ी रोचक है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। मंगल ग्रह पर जीवन कभी था ही नहीं। इस संभावना के अनुसार मार्स और अर्थ का पास्ट भले ही एक जैसा था, पर इसके बावजूद मंगल ग्रह पर कभी वैसी परिस्थिति नहीं बन पाई जिन परिस्थितियों में हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में मंगल ग्रह पर जितने भी जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस हुए वो सभी इनऑर्गेनिकली ही हुए थे और किसी भी प्रोसेस का संबंध ऑर्गेनिक लाइफ से नहीं था। और फिर आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से इस ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद पानी सूख गया और मंगल ग्रह आज के समान सूखा और निर्जन हो गया।
अगर इस नज़रिए से देखें तो मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक लाइफ से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं उन सभी का संबंध इनऑर्गेनिक और जियोथर्मल प्रोसेस से ही था। ज़्यादातर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर किसी भी प्रकार के जीवन के नहीं होने की संभावनाएं जताते हैं, और जब तक मंगल ग्रह पर प्री हिस्टोरिक लाइफ या प्रेजेंट लाइफ के कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाते, तब तक इसे ही एक डिफ़ॉल्ट हाइपोथेसिस माना जाएगा। मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन था, लेकिन फिर जीवन विलुप्त हो गया। इस संभावना के अनुसार आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले मंगल और पृथ्वी ग्रह पर परिस्थितियां लगभग एक समान ही थीं। दोनों ग्रह लिक्विड वाटर से भरपूर थे, जहां एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम था। इन परिस्थितियों के चलते हमारे पृथ्वी ग्रह पर केवल कुछ सैकड़ों मिलियन सालों में ही जीवन की शुरुआत हो गई। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना था कि इस दौरान मंगल ग्रह पर भी किसी प्रकार का जीवन जरूर पनपा होगा, पर मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत होने के कुछ मिलियन सालों बाद ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज अब सीधे इसके सरफेस तक पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के साथ ही यहाँ मौजूद लिक्विड वाटर के ओशियन सूख गए और आखिरकार मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो गया। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था तो उसके कुछ न कुछ अवशेष आज भी जीवाश्म के रूप में मंगल के सतह के नीचे ज़रूर मौजूद होंगे। यदि हम मार्स सरफेस में ड्रिलिंग कर इसका करीबी से अध्ययन कर सकें तो हमें इस मंगल ग्रह पर जीवाश्म के रूप में प्री हिस्टोरिक लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। अतीत में मंगल ग्रह पर जीवन था और वो आज भी निष्क्रिय रूप में इसकी सतह के नीचे मौजूद है। इस संभावना के अनुसार मंगल ग्रह पर जीवन अभी भी इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है। क्यूरियोसिटी रोवर ने जब से मंगल ग्रह पर मीथेन उत्सर्जन का पता लगाया है, उसके बाद से ही वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मार्स पर आज भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। इस हाइपोथेसिस पर विश्वास करने वालों का कहना है कि जब मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हुआ तब उस समय कुछ सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे चले गए, जहां परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं। यहाँ न सिर्फ वो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से बच गए, साथ ही यहाँ उन्हें एक स्टेबल टेम्परेचर और ओकेजनली बहने वाला लिक्विड वाटर भी मिल गया। ऐसे में ये माइक्रोब्स फिर से एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्शियन सरफेस के नीचे बायोलॉजिकल फंक्शन की शुरुआत कर दी। अगर इस हाइपोथेसिस में कुछ सच्चाई है तो मंगल ग्रह पर जीवन आज भी इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है, जो कि मार्स में मौजूद हमारे मार्शियन रोवर्स से केवल कुछ फीट नीचे मौजूद है। नासा ने इसी साल जुलाई में परसीवरेंस रोवर्स को लॉन्च किया है, जो कि मार्स पर पहुंचने के बाद उसके सरफेस के सैंपल्स को इकट्ठा कर उसका करीबी से अध्ययन करेगा। मंगल ग्रह पर जीवन हमारे पृथ्वी ग्रह से आया है। इस संभावना के अनुसार आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले कई किलोमीटर विशाल का एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी ग्रह से टकराया था, जिसे हम क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का पूरा वातावरण कई सालों तक धूल और मलबे से ढक गया था, जो कि विशालकाय डायनासोर्स के विलुप्त होने का कारण बना। इस जोरदार टक्कर की वजह से पृथ्वी के सरफेस के कई छोटे छोटे टुकड़े स्पेस तक पहुंच गए, जिनमें जीवन से भरपूर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद थे। ऐसी संभावना है कि स्पेस में गए ये टुकड़े कई दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए होंगे और इन्हीं में से कुछ टुकड़े मंगल ग्रह पर भी गए होंगे। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि मार्स पर गए पृथ्वी के टुकड़ों के साथ जीवन की कुछ ज़रूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गए होंगे। यदि ये सूक्ष्म जीव जीवित मंगल ग्रह तक पहुंच गए होंगे तो फिर सही परिस्थितियों में ये जीव मंगल ग्रह पर जीवित रहना भी सीख गए होंगे। पृथ्वी से गए ये जीव मंगल ग्रह पर सरवाइव कर सके या नहीं, इस बात का पता तभी चलेगा जब हम मार्शियन सरफेस और सब सरफेस का और करीबी से अध्ययन करेंगे। मंगल ग्रह पर भेजे गए स्पेस प्रोग्राम के साथ ही जीवन मार्स पर पहुंचा। इस संभावना के अनुसार भले ही मंगल ग्रह पिछले कई बिलियन सालों से वीरान और बंजर रहा हो, लेकिन जब स्पेस युग की शुरुआत हुई और हमने मार्स पर अपने लैंडर्स और रोवर्स भेजना शुरू किया, तब इन्हीं स्पेसशिप्स के साथ मार्स पर हमारे पृथ्वी ग्रह से जीवन भी पहुंच गया,
दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी दूसरे ग्रह या उनके चंद्रमाओं पर भेजे गए स्पेस मिशंस को पहले पूरी तरह डिकंटामिनेट किया जाता है ताकि स्पेसशिप के बॉडी में किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद न हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहां पहले से मौजूद किसी प्रकार के जीवन को नुकसान न हो और उसे संरक्षित किया जा सके। पर ये पूरी तरह 100% इफेक्टिव नहीं होते। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशनों के जरिए पृथ्वी पर मौजूद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मंगल ग्रह तक पहुंच गए होंगे। हो सकता है कि यह मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत हो, या ऐसी भी संभावना है कि उसने मंगल ग्रह पर पहले ही मौजूद माइक्रोबियल लाइफ को खत्म कर वहां अपना स्थान बना लिया हो। आने वाले भविष्य में हम नेक्स्ट जनरेशन रोवर्स और लैंडर्स की मदद से इस संभावना का और करीबी से अध्ययन कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की इन सभी संभावनाओं में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, पर आने वाले समय में मंगल ग्रह पर भेजे जा रहे मिशन इनके जवाबों का पता लगा सकते हैं। ऐसे में यह जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं, और अगर मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद है तो क्या पृथ्वी और मंगल ग्रह पर मौजूद जीवन में कोई समानताएं हैं या नहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सभी पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी पॉसिबिलिटी सच साबित हो सकती है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।